हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेटा पॉलिटिकल साइंस मैप की, जो क्लास 12th में आएगा सेकेंड टर्म का। इसमें आपको दो वीडियो देखने को मिलेंगी। ये पहली वीडियो है, फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो बेटा ये, और जो सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। हम इसके अंदर 4 मैप डिस्कस करेंगे और 2 या 3 जो मैप है वो हम जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें होगा। लगभग हम जो मैप जो आएगा आपका वो सारा का सारा कवर है वो करेंगे। 3 या 4 नंबर का जो मैप है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी जो राय है वो आप वीडियो में ज़रूर दीजिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है या पहला जो मैप है वो आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जिसने यूरोपियन जो यूरो जो करेंसी है, कौन सा यूरोपियन जो कंट्री है जिसने यूरो जो इनकी करेंसी थी उसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया, उसको डिनाई कर दिया कि हम अपने देश के अंदर वो नहीं चलाएंगे। तो वो जो देश थे वो थे डेनमार्क और स्वीडन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। ये फर्स्ट का जो आंसर है वो है बेटा, एक तो है डेनमार्क और दूसरा है स्वीडन। ये दो देश थे जिन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब मैप में कहाँ है वो मैं समझाऊंगा आपको। अगला देश है फर्स्ट फ्री ट्रेड कंट्री। वो कौन सा देश है जिसने पहली बार फ्री ट्रेड को अपनाया? तो वो है बेटा चाइना। वो देश है बेटा आपका कौन सा? चाइना, चीन। अगला प्रश्न पूछा जाता है परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के परमानेंट जो सुरक्षा जो परिषद है उसके परमानेंट जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो 2 सदस्य हैं। वो कितने मेंबर हैं बेटा? वो हैं 2। ये तीसरे का आंसर है। एक तो है हम आपका फ्रांस, एक फ्रांस है और दूसरा है बेटा इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड है। और अब हम बात करेंगे मैप में। मैप में कौन सा कहाँ पे है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये रहा आपका, ये है हम आपका जो है वो है स्वीडन। मैं लीजिए स्वीडन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो स्वीडन है और ये है डेनमार्क। ये कौन सा बेटा? डेनमार्क है। डी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये है आपका इंग्लैंड। ये इंग्लैंड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रांस। ये है आपका फ्रांस। ये हो गया आपका फ्रांस बेटा। तो ये है आपका स्वीडन, ये रहा आपका डेनमार्क, ये रहा इंग्लैंड और ये रहा फ्रांस। तो चारों की आपको लोकेशन है वो पता चल गई है। फिर भी डाउट है तो एक बार वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैप पे चलते हैं बेटा। ये यहाँ पे आपको क्या है, कुछ सिंबल देखने को मिलेंगे। मैप के अंदर कुछ जो सिंबल्स हैं वो दे रखे हैं मैंने आपको, और यहाँ से आपसे पूछेगा ABCD। इनको आपको एक बॉक्स में लिखना होता है, सही मैच करना होता है। ठीक है ना, वो आप देख सकते होंगे। जो भी आप प्रीवियस ईयर के या जो आपने सैम्पल पेपर देखे होंगे उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या आएगा, और उस कंट्री का नाम भी लिखना है आपने। सबसे पहले बात करते हैं नेम द कंट्री दैट द सराउंडिंग द लैंड्स। इसमें से उस देश का नाम बताइए जिसके चारों ओर क्या है, लैंड है। देखिए यहीं से स्पष्ट होता है जिसके चारों ओर क्या है, लैंड है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए। अब ए क्या है आपका? ए है नेपाल। ए क्या है आपका बेटा? नेपाल। ठीक है। कास्ट स्ट्रगल या कास्टिज्म, वो देश बताइए जहाँ जिसमें कास्टिज्म हो रहा है अभी। ठीक है ना, कास्टिज्म है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी बेटा, सी। तो ये सी कौन सा है? ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर आपने देखा होगा जो सिन्हाला है और तमिल है, उनके अंदर क्या है, लगातार विवाद है वो होता रहा है और वो आज भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है बेटा वो है आपका डी। कौन सा है बेटा? डी।
और डी आपका कौन सा है? डी है आपका इंडिया। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे बात करते हैं। विच कंट्री फॉर्म्ड इन 1971? वो देश कौन सा है जो 1971 में बना था बेटा? ये है आपका बी। और बी कौन सा है? बांग्लादेश। ये आपको पता है ये कौन सा है बेटा? बांग्लादेश है। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है जो 1971 में बना था, और इससे पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान था। अब आपको उस देश का नाम बताना है जिसमें स्वतंत्रता के बाद मिलिट्री रूल है वो अप्लाई हुआ था। तो ये सभी को पता है, ये आता है आपका लास्ट जो बचा वो है बेटा ई। और ई आपका कौन सा है? ये है पाकिस्तान। ये कौन सा बेटा? ये है पाकिस्तान। तो आपको समझ आया होगा बेटा, आपको ऐसे हम वो देखने को मिलेंगे और आपको सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे वो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मैप पे आते हैं। ब्रिक्स कंट्री, मैप के अंदर आपको ब्रिक्स कंट्री है उनके बारे में पूछ सकता है और आपको फिल भी करवा सकता है। ब्रिक्स के अंदर ये एक ग्रुप है बेटा, और इसमें 5 कंट्री आती हैं। जो नाम है उसी में इसके जो छुपा हुआ है। तो सबसे पहला आता है ब्राज़ील। बी से कौन सा बेटा? आपका ब्राज़ील। ठीक है। आर से आता है आपका रसिया। आई से आता है इंडिया। और सी से आता है चाइना। और फोर्थ आता है साउथ अफ्रीका। ये कौन सा आता है बेटा? साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब इनमें बात करते हैं। अब ये आपको पता चल गए ब्रिक्स के बारे में। अब ये जो कंट्री है वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील के। ये रहा ब्राज़ील, बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। रसिया, ये रहा आपका रसिया, आर। इंडिया, आई, ये रहा आपका इंडिया। चाइना, ये रहा आपका सी। और ये रहा साउथ अफ्रीका, ऐसे। तो ये थे आपके ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है। आप इसकी स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। ये आपको कुछ सिंबल्स हैं वो दिए गए हैं। कुछ जो सिंबल्स हैं वो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, और वो जो सिंबल्स हैं वो आपको फिल करने हैं बेटा। तो चलिए, अब इसमें से वो कौन सा पार्ट है या वो कौन सा देश है जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पहला ही जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा देश है जो पहले अर्लियर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसको बताना है। तो सभी को पता है यहाँ पे पाकिस्तान का जो पहले हिस्सा हुआ करता था वो हुआ करता था क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो अब आपको देखना कि बांग्लादेश कहाँ पे है। तो ये रहा बांग्लादेश। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया? विच कंट्री हैज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का मेंबर कौन सा देश नहीं है? तो यहाँ पे ये जो सार्क का जो मेंबर नहीं है आपको वो बताना है। तो वो है बेटा आपका चाइना। मैप में देखना, क्योंकि इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। तो यहाँ पे जो मेंबर है वो है चाइना। यहाँ पे आप एक एरो देख सकते हो। पर यहाँ पे जैसे आपको जो मैंने आपको सेकंड मैप दिखाया था उसी तरह से आएंगे ABC लिख के, वो आपको सही टिक करने होंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप आसानी से जवाब है वो दे सकते हो। विच कंट्री बोथ रूल अप्लाई, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी? वो देश कौन सा है जिसमें दोनों मिलिट्री रूल भी है और डेमोक्रेसी भी है? तो वो है बेटा आपका पाकिस्तान। वो कौन सा बेटा? वो है पाकिस्तान। ये रहा आपका पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री लिबरलाइजेशन, उस देश का नाम बताइए जिसने पहली बार उदारीकरण को अपनाया, लिबरलाइजेशन। तो वो है बेटा श्रीलंका। ये रहा आपका श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका है। पता चल गया, श्रीलंका। अब मोनार्ची सिस्टम
पहले संवैधानिक राजतंत्र वाला देश कौन सा है, या मोनार्ची जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम, वो किस देश में था पहले? तो ये था बेटा नेपाल के अंदर। कहाँ पे था? नेपाल में। नेपाल कहाँ पे है? ये रहा आपका नेपाल, ये है बेटा आपका नेपाल। तो ये था आपकी पहली वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और आने वाली जो सेकंड जो वीडियो है वो भी आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो कुछ भी यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अपने जो सुझाव हों वो डाल सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो मैप सीरीज है उसके साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।